you had said Kejriwal has helped the BJP so much that it took them 10 years to see his reality. You also called him a dhongi in that. In what way did the BJP help Kejriwal? देखो मैं आपको बताता हूँ फ्रॉम ऑलमोस्ट अबाउट 5-6 years ago I've been informing people through the LG's office. I mean my contact with the BJP is primarily through the LG's office and some people meet me. For example जैसे अरुण जेटली जी की मैडम से पर्सनल मित्रता थी और वो वाली नहीं है जो ये केजरीवाल कहता है कि मोहरे हैं ये वो. I don't think केजरीवाल realizes that you can be colleagues and friends and yet be fierce political enemies. That was a standard of mature politicians. Not job seekers in politics. Okay, so I think lot of them I told them कि भाई देखिए ये हो रहा है, क्या कर रहे हो आप लोग. कभी कभी बीजेपी के मुझे लोकल लीडर्स कहीं मिल जाते थे. देखो जब मैं सांसद था तो सांसदी में बहुत सारे संबंध थे. कोई कॉर्पोरेटर था, कोई एमएलए था, मिलते थे हम लोग, बातचीत करते थे. एंड शीला जी का हैड इफ यू रिमेंबर शी हैड अ रेपुटेशन कि वो एमएलए के काम करती थी, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो. तो वो तो सब मानते थे. तो आते थे असेंबली में कुछ भी कर लो, बाहर आके इट वॉज मोर लाइक अ कॉमन क्लब ऑफ 70 पीपल. तो हम कहते थे उनसे यार ये हो रहा है या इस तरीके के घोटाले की खबर आ रही है, नहीं यार रहने दो, चलो ठीक है, अभी दिल्ली हमारी प्रायोरिटी. मतलब हमें ये मैसेज, ऊपर क्या सोचते होंगे क्या नहीं सोचते होंगे वो ऊपर वाले जाने. पर जैसे आप कह रहे हैं आपका ग्राउंड रिपोर्टर आपको क्या खबर दे रहा है, आपको लग रहा है वही हो रहा है एरिया में. तो हमारे लोग बताते थे कि इस तरह, और हम बार बार उनसे कहते थे कि क्यों इस तरीके की चीज़ें आप नहीं ले रहे हैं. जैसे ये शराब घोटाले के साथ साथ कुछ और 2-1-3 चीज़ें थी जब हमको खबर आई. क्योंकि स्मिता जी आपको याद होगा शीला जी का ब्यूरोक्रेसी से बहुत अच्छा संबंध था, वो रिस्पेक्ट करते थे. एंड केजरीवाल साहब ने बहुत बदतमीजियाँ की हैं ब्यूरोक्रेसी के साथ. तो ब्यूरोक्रेसी कभी ज़्यादा बोलती नहीं है, बट कभी कभी मिलते हैं तो हिंट करते हैं क्या है क्या नहीं है. और मैं जब बार बार बताता था कि यार इसको थोड़ा सा गंभीरता से लो यार, लूटपाट तो मत होने दो. फिर मैं कितना बार कहता था कि यार तो बिल्कुल फर्जी भरा हो रहा है, क्यों आप लोग अलाई कर रहे हो. तो मुझे लगता था कि उन लोगों को ये लगता था ठीक है हम जीत भी लेंगे दिल्ली तो क्या है, इतना ज़रूरी नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है. मतलब मुझे लगता है उनका शायद एक ये होता है बेनेवोलेंट वाला रॉन्ग रीडिंग ऑफ अ सिचुएशन. जैसे आप लोग कहते हो कि 11, 12, 13 में वी डिड नॉट रीड हिम प्रॉपरली. Maybe I'm only being, sympathetic to BJP partial. I'm giving them benefit of the doubt. Maybe they've done it deliberately. It's well within their right to weaken another party by supporting its principal opponent. That's also not at the cost of the exchequer. Yeah, not at the cost of the exchequer. मैं कह रहा हूँ otherwise it can be a legitimate political strategy. I'm talking only political strategies. Okay. तो मुझे लगा ये चीजें जैसे आज इनके ऊपर 5-6 केस हैं. I know very very clearly of cases which actually should have been filed long time back. There are some things that people gave me. I don't want to put it here because it will also almost sound like defamation. जब तक आपके पास adequate, but at least they were enough ground to instigate investigations, to get people to investigate. करिए ना. तो ढोंगी क्यों आप ढोंग का किस चीज के बारे में ढोंग तो एक तो because you said कि because his image is of a Aam Aadmi, his image is of an honest person, and you are accusing him of corruption. Is that the ढोंग? Because his own actions all the time, मैं वही देखता था, करते खुजते थे खुद. मगर मुझे लगता था कि तुम अपनी रियलिटी को इतना आर्टिफिशियली क्यों क्रिएट कर रहे हो यार. तुम वो नहीं हो, तुम वो आदमी नहीं हो जो कभी गाड़ी में नहीं बैठेगा, तुम वो आदमी नहीं हो जो कभी बंगले में नहीं रहेगा, तुम वो आदमी नहीं हो जो कभी कहेगा कि मैं जनता के बीच में जाकर निर्णय लूंगा. वो उस समय भी मुझे मालूम था. जब इनके दोस्तों से मैं बात करता था ड्यूरिंग लोकपाल बिल, ही वाज एन ऑटोक्रेट. वो सीधे सीधे कहते थे कोई डिसीजन ग्रुप में नहीं होता है, यही निर्णय लेता है सबको. तो मैं कहता वैसे आप कह रहे हो मोहल्ला सभाओं में हम डिसीजन लेंगे, हम सब चीज़ जन लोकपाल भी लोगों से बात करेंगे. मुझे मालूम था ये उस तरीके की अकाउंटेबिलिटी की बात नहीं करता था. एक आध बार जैसे जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन के बीच में ये उसमें आते थे इनोवा गाड़ी में, तो मैंने पूछा यार ये इनोवा गाड़ी वैगन आर में पहले आते थे. हाँ, नहीं वैगन आर तो बाद में चुनाव में ले ली. जब हम लोगों से मिलने आते थे नेगोशिएशंस में, तो 2011-12 में आप समझो इनोवा गाड़ी कितनी बड़ी चीज थी. आज तो चलो सरपंच भी लिए घूमता है. मैं कहता था ये गाड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? अरे लोगों ने दी है, ड्राइवर फ्री में चला रहा है. मैं ड्राइवर से पूछूं कहे भाई साहब कौन सा फ्री से, मैं फलाने टैक्सी स्टैंड से हूँ. तो मैंने कहा यार ये मतलब क्या है, हम लोग बेवकूफ़ बैठे हैं क्या? दुनिया में ढोंग करो कम से कम, हमसे तो ढोंग मत करो. तो ये बुरा लगता था कि एटलीस्ट सामने वाले का थोड़ा सा सेल्फ रिस्पेक्ट, थोड़ी रिस्पेक्ट तो करो यार, हम सब बेवकूफ बैठे हैं क्या? दैट्स व्हाट आई थॉट. एक होता है हम सब थोड़े बहुत ढोंगी हैं, ऑल ऑफ अस. वी हैव लॉट ऑफ लाइक्स डिसलाइक्स जो हम पब्लिक में नहीं कहेंगे. उतना ढोंग पॉलिटिक्स इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो, वो आपको करना है. लेकिन इस तरीके का तभी मैंने हमेशा से माना कि ये ढोंगी है. तो रोल प्लेइंग मतलब सारा टाइम
देखो रोल प्लेइंग होता है कि जब आपको लगता है रोल प्ले, आई थिंक ही हैज अ प्रॉब्लम, ही बिलीव्स इन Believes in. Okay. जैसे जो मैंने एमोरल वाली बात की थी ना, खतरनाक तब हो जाता है जब आप जो आप कहते हो उस झूठ में आप विश्वास करते हो. So would you say that he's a megalomaniac or something? दैट ही इज, He is. विदाउट डाउट ही इज, विदाउट डाउट ही. उसको तो फ्रस्ट्रेशन ये हो रही है कि वो जितना अपने आप को समझता है उसको लग रहा है वो मिल नहीं रहा है. कभी स्मिता जी आप बात करिएगा, बहुत से लोग जो आम आदमी छोड़ कर आए हैं, मैं उनकी नहीं बात कर रहा जो कार्यकर्ता है, जो बहुत कोर रहे, और मैं उनकी भी नहीं बात कर रहा, 2-3 जो वेल नोन हैं, जो कुमार सही विश्वास नहीं, जो सही में इनके साथ थे, जो समझ लीजिए घर द्वार में बैठ के काम करते थे, जो बैठ के रिपोर्ट्स लिखते थे, उनसे अगर आप बात करेंगे तो एक पिक्चर सामने आएगी. उस सीरीज की बात कर रहे हैं आप, क्योंकि देखते हैं हम सिंस द पार्टी स्टार्टेड, शांति भूषण, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, द लेटेस्ट इज स्वाति मालीवाल. जी. व्हाई इज दिस? व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू ड्रॉ फ्रॉम हिज पर्सनालिटी और हिज स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स? हाँ, कि या तो दे आर कंप्लीट लॉयलिस्ट और दे आर कंप्लीट हेटर्स. मतलब कोई बीच में कोई नहीं है. मतलब नॉर्मल कार्यकर्ता जैसे आप कांग्रेस में है, यू आर नॉट वन ऑफ दोज जो बिल्कुल ही लेट जाता है इन फ्रंट ऑफ द लीडरशिप. यू हैव योर सेल्फ रिस्पेक्ट, यू गिव योर थिंग टू द पार्टी एंड द पार्टी रिवॉर्ड्स यू अकॉर्डिंगली. यू सी दैट. बट ये तो मतलब दे आर एब्सोल्यूट लंबा लेट जाते हैं या फिर दे हेट देम. देखो मेगालोमेनियक की सबसे बड़ा डर क्या है? somebody better than them losing, because megalomaniac comes when you have complete control over power. सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह है, कि कोई और भी मेरे चेक पे दस्तखत नहीं कर सकता. पर उन्होंने आतिशी को बनाया हुआ है चीफ मिनिस्टर. वो तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है. सिसोदिया क्या है, किस हाल में, आप देख लो, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के भागनी पड़ रही है. और एक और चीज बताइए ना, ठीक है ये लोग हैं तो, पर कौन है इनके यहाँ लीडर, कौन इनके यहाँ डिसीजन लेता है, इनके यहाँ पोस्टरों पे किसके चेहरे आते हैं? आतिशी जी तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं आता कि आपको बेल इन 3-4 हम कंडीशंस में दे रहे हैं, तो आतिशी जी को थोड़ी बनाते. क्योंकि अगर इनको ये लगता कि काम हो रहा है, काम करना चाहिए, लोगों का काम नहीं हो रहा है, तो जब जेल गए थे छोड़ देते. भाई हेमंत सोरेन जी ने भी इस्तीफा दिया था, लालू जी ने भी इस्तीफा दिया था, उमा भारती जी ने भी इस्तीफा दिया था. उसके बाद आप बरी हो जाते या बेल मिल जाती, वापस सीएम बन जाते, कोई रोक थोड़ी रहा है. पूरा केसेस हुए हैं, आप क्यों उस पर चिपके रहे? क्योंकि एक तो इनको मालूम था कि अगर जेल के अंदर ये रहेंगे और बाहर कोई अगर चमक गया तो इनके हाथ से पार्टी फिसल जाएगी. तो जब बाहर आए और लगा कि अब मैं न दस्तखत कर सकता हूँ, क्योंकि बेल कंडीशन में था कि आप फाइल नहीं बुला सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, दस्तखत नहीं कर सकते, तो इनको लगा कि जो काम ये करना चाहते वो नहीं कर पाएंगे. और क्योंकि वो बाहर हैं तो ताकत तो उन्हीं के हाथ में रहेगी. फिजिकली जब आप इन कंट्रोल ऑफ पावर होते हो ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं. देखो ऐसा है, मैं जेल में हूँ, मैं तिजोरी की चाबी आपको कैसे दे दूं? अब घर पे मैं ऊपर बैठा हूं तो किसी के हाथ भी तिजोरी की चाबी हो, अगर बाहर जाने के दरवाजे की चाबी मेरे पास है तो आप रखो तिजोरी की चाबी, ये रखें, किसके पास जाएगी? इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट. एंड मेगालोमेनियक्स आर मोस्ट स्केर्ड ऑफ रिवोल्ट विद इन द रैंक्स, क्योंकि वो विभीषण ही इतने बड़े लंका को ढाता है. Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.